नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पका के खिलाओ में या आपके अपने चैनल पका के खिलाओ में, क्योंकि ये चैनल आप ही की वजह से ग्रो कर रहा है। तो मेरे सभी सम्मानित सदस्यों को, उनके परिजनों को होली की शुभकामनाएं और आपके परिजनों के प्रियजनों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर के आया हूँ जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी है। इसे हम कह सकते हैं ये रबड़ी मालपुआ, गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा या फिर स्टफ्ड छेना टोस्ट का एक मिश्रण है और इसीलिए हम इसको 3 in 1 4 in 1 रेसिपी कह सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड और कम इंग्रेडिएंट का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने कोई मावा नहीं लिया है, इसमें मैंने बाहर का कोई ऐसा चीज़ें नहीं ली हैं, क्योंकि मावा आजकल शुद्ध बाज़ार में मिलता नहीं है और मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। तो हम इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते। तो मैंने घर में ही कुछ चीज़ों को लेकर के इस रेसिपी को आपके लिए तैयार किया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और कैसी आपको लग रही है मेरी पहले के वीडियोज और रेसिपीज़, आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स और लाइक्स बहुत कम मिल रहे हैं, हालांकि व्यूज़ तो मेरे ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स आप लोगों की तरफ से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ काजू, 4-5 काजू लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। 4-5 मैंने बादाम लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है। 5 से 7 मैंने पिस्ता इसमें लिया है जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 8 से 10 मैंने इसमें किशमिश लिए हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें केसर लिया है और नारियल का थोड़ा सा बुरादा मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। नारियल आप चाहें तो ताज़ा भी घिस के इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो नारियल को आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज हम रेसिपी को आपके साथ, आपके लिए, जिसे हम कहेंगे कि 4 in 1 रेसिपी या फिर रबड़ी मालपुआ। तो रबड़ी मालपुआ, गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, रसमलाई, इस 4 in 1 रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए लगभग 5 से 6 चम्मच मिल्क पाउडर, 5 से 6 चम्मच चीनी, लगभग 20 से 30 ग्राम, और यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 चम्मच गरम दूध। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिए हैं केसर के स्टैंड्स, इनको मैं थोड़ा सा कलर के लिए और टेस्ट के लिए यूज़ करूँगा। साथ ही यहाँ पर मैंने ली है अगेन 5 से 6 चम्मच चीनी। मैं लगभग यहाँ पे 3 पीसेस तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ये प्रोपोर्शन ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसमें मैंने लगभग लिया है 1.5 कटोरा पानी, क्योंकि हमें यहाँ पे चाशनी तैयार नहीं करनी है, हमें यहाँ पे एक लगभग सिरप जैसा तैयार करना है। इसमें भी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ऐड की है 1 इलायची कूट करके, छोटा सा टुकड़ा मैंने डाला है इसमें दालचीनी का, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगा घिस के थोड़ा सा जायफल, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपकी रेसिपी को देंगे। और 2 से 3 स्टैंड में यहाँ पे अगेन यूज़ कर रहा हूँ केसर के। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर एक बोल में ऐड कर लिया है, साथ ही मैंने चीनी को पीस के ऐड कर लिया है, क्योंकि जो चीनी मोटी होती है घुलने में थोड़ा टाइम लेती है। ये सारी चीनी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जितना मीठा आपको चाहिए उतना आप ले लीजिएगा। मलाई इसमें बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास घर में मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैंने लिया है थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, अगर नारियल का स्वाद आपको अच्छा नहीं लगता तो मत लीजिए। थोड़ा सा बादाम मैंने बारीक काट लिया है, काजू बारीक काट लिया है, किशमिश को मैंने कट कर लिया है, क्योंकि किशमिश अगर पकने में चूल्हे में जाती है, गैस पे जाती है, तो वो फूल करके अंगूर जैसी हो जाती है, इसलिए मैंने इनको कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 ब्रेड के स्लाइसेस, जो मैंने मैदे वाली ब्रेड ली हैं। अगर आपको आटे वाली ब्रेड पसंद है तो आप वो ले लीजिए। मैदे और आटे में कितना फ़ायदा कितना नुकसान है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि मैदा हानिकारक है या नहीं। इन सबको मिला करके मैंने एक फिलिंग तैयार कर ली है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये रनी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे आप आराम से भर सकें। इसमें आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर यह मामला आपका बह जाएगा और आप कहेंगे सर जी आपने तो ये बताया ही नहीं था।
तो ये हमारा फिलिंग तैयार हो गई है। तो होली मनाने का इतिहास जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद को होलिका द्वारा जलाए जाने का प्रयास उसकी जो बुआ थी और उसमें वो खुद भस्म हो गई, वहां से शुरू हुआ माना जाता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की वैज्ञानिकता को देखें तो वो भी पूरी तरह से ये मनाने का जो कारण है वो वैज्ञानिक है। जो पहले का इंसान था वो सीधा साधा सरल आदमी था, जो विज्ञान को इतना नहीं जानता था, इसलिए चीजों को धर्म के साथ में जोड़ते गए जिससे कि इंसान इनको पालन कर सके इनका। जहां तक हम वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो ये ऐसा सीजन होता है जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, और ऐसे समय में सभी चीजों को पनपने के लिए बैक्टीरिया को, हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको पनपने के लिए पूरी तरह से अनुकूल वातावरण होता है। पेड़ों में नए पत्ते आते हैं और मौसम बदल रहा होता है। तो इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए ये माना गया कि एक ही जगह पर, एक ही मुहूर्त पर देश के अलग अलग जगहों में अगर हम पहले घी, जो गाय के उपले होते थे उसमें घी डाल करके उनको जलाया जाता था, जो ऑक्सीजन को और वातावरण को शुद्ध करते थे और हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते थे। साथ ही पहले सर्दियां ज्यादा होती थी तो सर्दियों में लोग कम नहाते थे, तो जो होलिका जलाने के बाद जो उसकी राख होती थी उससे लोग स्नान करते थे, उसको पानी में घोल करके, तो शरीर के सारे बैक्टीरिया को वो खत्म करता था और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता था, स्किन को वो क्लेंजिंग करता था, जिसको हम छरड़ी बोलते थे, जिसको आप छलड़ी या धुलेंडी बोलते हैं। तो छरड़ी का मतलब होता है छार, यानी राख से खिला जाने वाला पर्व। तो जहां पर हम अगर बात करते हैं रंगों की, तो कालांतर में जो है, जो जो राख थी उसको संपन्न परिवारों ने रंगों में तब्दील किया, जिसमें कि नेचुरल कलर्स वो लोग इस्तेमाल करते थे, जो फूलों और सब्जियों से बनाए जाते थे, जैसे चुकंदर से, गुलाब से, गेंदे से, टेसू के फूलों से, इन सब तरीकों से रंगों को बनाया जाता था और उन्हीं से लोग होली खेलते थे। समय के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ, अब आज हम ये सिंथेटिक होली कलर्स, जो सिंथेटिक कलर्स हैं, उनसे हम आज होली खेलने लगे हैं। तो इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि रंगों को अगर आप पहचानते हो तो रंगों की अपनी प्रॉपर्टी होती है। रंग जो है वो कलर थेरेपी का भी काम करते हैं। तो हमारा जो एक मूड चेंज हो रहा होता है समय के साथ साथ, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी रंगों का उत्सव इस समय में मनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में लोग इस तरीके से सुबह जल चढ़ाते हैं सूर्य को, और अपने बीच में एक वो पानी का प्रिज्म तैयार करते हैं, जिससे कि सूर्य की जो रोशनी है उसके अलग अलग कलर हमारे बॉडी को मिल सके। जैसे कलर्स की प्रॉपर्टी अगर मैं आपको एक आध बताऊं, जैसे लाल है तो फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अगर ऑरेंज है तो उसको एनर्जी का रिजर्वायर माना जाता है, एनर्जी का स्टोरेज माना जाता है। अगर पीला रंग की बात करें तो वो एंटी डिप्रेसेंट कलर उसको माना जाता है। अगर हरे रंग की बात करें तो उसको नेचुरल हीलर माना जाता है। ऐसे ही अगर हम नीले रंग की बात करें तो उसको ट्रैंकुलाइजर या काम या शांति का रंग माना जाता है। ऐसे ही अगर हम इंडिगो कलर की बात करें, वायलेट कलर की बात करें, तो इसको हम स्पिरिचुअलिटी का कलर मानते हैं। तो जब हम जल चढ़ाते हैं तो इसी सीक्वेंस में, जो विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, उसी सीक्वेंस में हमको वो ऊर्जा मिलती है। तो वही ऊर्जा हमको होली के रंगों से मिलती है और एक तरीके से हमारे लिए कलर थेरेपी का भी काम करता है। तो अब रही मालपुए की बात, तो मालपुआ जो है मालपुआ जो है सबसे पुरानी मिठाई हमारे हिंदुस्तान में मानी जाती है। सबसे पुराना फॉर्म है ये किसी भी स्वीट का, जिसको कि ऋग्वेद में इसका जिक्र है, जहां पर इसको अपुपा कहा जाता था, जो कि जौ के आटे से बना करके घी में इसको फ्राई करके उसके बाद शहद में इसको डुबो करके खाया जाता था। अगर जगन्नाथपुरी की हम बात करें तो जगन्नाथपुरी में भी अमालू नाम से एक भोग बनता है मालपुए का, जो कि जगन्नाथपुरी के मंदिरों में चढ़ता है। ऐसा पुरी के जो अभिलेख है उनमें उल्लेख मिलता है। तो ये तो थी कहानी और होली की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको फीलिंग के साथ बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ ये होली के अवसर पर मैंने ये मीठा तैयार किया था। आप किसी भी अवसर पर बना सकते हैं, जब आपके घर गेस्ट आएँ या कोई त्यौहार हो, बहुत ही ईजिली ये बन जाता है और बहुत थोड़े से टाइम पे बन जाता है। साथ ही मैंने यहाँ पे गुलाब की कुछ पत्तियाँ ऐड की हैं, पंखुड़ियाँ ऐड की हैं, जिन्हें आप गुलाब के पेटल्स भी कह सकते हैं। तो ये मेरी फिलिंग्स
तैयार हो गई हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ी ये पतली हो गई है तो इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए, या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए। इसके बाद किसी भी मोल्ड की मदद से आप ब्रेड को कट कर लीजिए। अगर मोल्ड नहीं है तो मेरी तरफ से आप यहाँ पर कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक कटोरा लिया है जिससे मैंने ब्रेड को गोल शेप में काट लिया है। अगर आप गोल नहीं काटना चाहते आप तिकोना बना लीजिए। आप पूरी ब्रेड को इसी तरह इस्तेमाल कर दीजिए, पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। जो ब्रेड बच गई है इसको सुखा करके आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिए और किसी और ग्रेवी में यूज कर लीजिए। देखिए मैंने सारे ब्रेड कट कर लिए हैं। और इनको आप अभी ये मैंने ब्रेड क्रम्स भी इसका बना करके साइड में रख लिया है। अभी आप फिलिंग को जितना ब्रेड में ले सकते हैं उतना ले लीजिए, जिससे कि वो बाहर स्पिल आउट ना हो, उतना ही आप लीजिए। और इसके साइड्स को आप थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा। इसमें खास तौर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप बासी ब्रेड ना लें। बासी ब्रेड जो है वो ड्राई होती है और वो टूट सकती है। अगर आप मुलायम ब्रेड लेंगे, ताज़ी होगी वो तो मुलायम होगी। इसके कोर आप सील कर लीजिए। अगर आपके पास ब्रेड बासी है तो वो आप उसको पहले पानी में भिगो लीजिएगा और उसको एक बार बेलन से चपटा कर लीजिएगा। इसके किनारे में सारे पानी से भिगो ले रहा हूँ ताकि हमको इसको सील करने में आसानी हो। तो ये मैंने पानी से इसके किनारे भिगो लिए हैं। फिलिंग इसमें मैंने भर दी है और अच्छे से इसके किनारों को हमने सील कर लेना है ताकि हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। इसी तरीके से मैं बाकी अपने ब्रेड्स भी सील कर लूँगा। है ना इजी और सिंपल। कोई मुश्किल अभी तक आप लोगों को लगी तो मुझे बताइएगा, मैं उसका भी हल आपको बताऊंगा। इसी तरीके से हमने ये अपने तीनों ब्रेड लगभग तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड लिए थे, जिसके लिए मैंने 6 ब्रेड लिए थे और 3 मेरे ये आपका शाही टुकड़ा कहें, गुलाब जामुन कहें और रसमलाई कहें, या फिर आप इसे कुछ और कहें, गुलाब जामुन भी कह सकते हैं। इन सब का फ्लेवर आपको इसी रेसिपी में मिलने वाला है। बहुत ही स्वाद रेसिपी बनती है, बहुत थोड़े समय बन जाती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे आज होली के अवसर पर बना रहा हूँ। इसी तरह मैंने ये तीनों ब्रेड अच्छे से पानी से कोट करके चारों तरफ से सील कर लिए हैं और इनको अब मैं थोड़ा सा घी में फ्राई करूँगा। अगर आपको घी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के ऑयल का इस्तेमाल आप इसमें ना करें, वो इसमें अच्छा फ्लेवर नहीं देगा। तो आप ये देख सकते हैं। अगर हम मालपुए की बात करें ना तो मालपुआ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक वैदिक ऋग्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भी इसका उल्लेख मिलता है इसको 56 भोग में चढ़ाने का भगवान जगन्नाथ को। तो ये तीनों ब्रेड मेरे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है लगभग 1.5 चम्मच घी। ये मेरा नॉन स्टिक पैन है जो कि अब स्टिक पैन हो चुका है क्योंकि इसकी कोटिंग उतर गई है। ये वंडर शेफ को मैंने मंगाया था पर ये 6 महीने के अंदर ही बंडल शेप बन गया इसका। हल्का सा आप इसको हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा क्योंकि सभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको कुक करना है। हल्का सा आप इसको नीचे से उठा के चेक कर लीजिएगा। गोल्डन ब्राउन कलर अगर नीचे आ गया हो तब आप इसको पलट लीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैं इनको थोड़ा थोड़ा हिला के चेक कर रहा हूँ। देखिए नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ये दोनों ब्रेड हमारी तैयार हो रही हैं। एक साथ इसमें 2 ही आ सकती थी। अगर आपका बड़ी कढ़ाई है तो आप 3, 4, 5 जितना भी आप ऐड कर सकते हैं एक साथ ऐड कर लीजिएगा। इनको अच्छे से हाई फ्लेम पे दोनों तरफ से चेक करते हुए आपको गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए हमारा कहीं पर भी कुछ स्पिलेज इसमें नहीं हुआ है, ना ही कोई ब्रेड फटी है हमारी, ना ही हमारा कोई स्टफिंग इसमें से बाहर आया हुआ है। अच्छी तरीके से आप इनको गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। ये देखिए ये पलट के भी मैंने आपको दिखा दिया।
2 ब्रेड हमारी फ्राई हो चुकी हैं और तीसरी ब्रेड भी मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगा उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले दोनों ब्रेड्स फ्राई की थी। इसको भी मैं नीचे से थोड़ा सा चेक करते हुए घुमा घुमा के फ्राई कर लूँगा। ये देखिए बहुत ही जल्दी आपकी फ्राई हो जाएगी। आपको टोटल इस रेसिपी को बनाने में 20 मिनट के आसपास लगेंगे और आपके मेहमान कहेंगे कि ये आपने कहाँ से मंगाया था। ये बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है। जब भी आपके घर में मेहमान आए और आपके पास स्वीट डिश ना हो या फिर आपका कोई त्यौहार हो तो आप अभी मैंने चाशनी देख लीजिए वापस गर्म कर ली है, उंगली डुबा के देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। मैं इसको प्लेट में ही पोर कर रहा हूँ ताकि सभी ब्रेड्स में मेरी ये जो सिरप है वो अच्छी तरीके से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने कोई एक्स्ट्रा इसमें ज़्यादा सिरप नहीं बनाया है। अगर एक्स्ट्रा सिरप बच जाता है तो आपको उसको किसी भी और रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा इसमें अगर आपका काली मिर्च लौंग अगर आपने इस्तेमाल की है तो वो उसमें से हटा लीजिए। जो केसर वाला दूध था वो मैंने इसमें जो हमारी फिलिंग बची थी उसमें ऐड कर दिया और इसमें देख लीजिए कंसिस्टेंसी आपको कितनी रखनी है वो आप रख लीजिए। उसके बाद आप प्लेट में थोड़ा सा नीचे से आप ये रबड़ी को डाल दीजिए और इसके ऊपर ही हम इनको जो हमारे मालपुए का है इनको हम डाल सकते हैं और ये हमारी प्लेटिंग के लिए लगभग तैयार है। साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ी सी कोट करेंगे इनको अपनी रबड़ी से। इस तरीके से रबड़ी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली जैसी भी आपको अच्छी लगती हो वैसा आप कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है क्योंकि ये अंदर तक चली भी जाती है और ये अच्छी तरह से कोट भी कर लेती है और इससे ब्रेड सॉफ्ट भी थोड़ी हो जाती है। अगर आपको करारा खाना पसंद है तो जैसे ही आप जब सर्व करने लगें तभी आप इसको उसी समय ब्रेड्स को इसमें ऐड करें, तभी थोड़ी क्रंची भी रहेंगी और अंदर से सॉफ्ट रहेंगी और बाहर से आपको रबड़ी का फ्लेवर मिलेगा। बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स आप इसके ऊपर ड्रेसिंग में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से देख लीजिए ये मैंने प्लेटिंग अपनी तैयार कर दी है। बताइए आपको कैसी लग रही है। अगर आप इसमें कुछ फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप संतरा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए अंगूर को कट करके इसके ऊपर ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया है। आप इसमें केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, काले अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। तो देखिए क्या लाजवाब इसकी रंगत और शक्ल बन के उभरी है। खाने में भी इतना ही लाजवाब है। आप इसको प्लेट में चाहें तो पूरा सर्व कीजिए, चाहे तो इस तरीके से काट काट के इसको आप सर्व कर लीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों लास्ट वीडियो में मेरा आपसे एक सवाल था कि ऐसा कौन सा रूट इंग्रेडिएंट है जिसको कि हम मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका सही जवाब दिया था, केवल एक ही जवाब मिला उत्तराखंड से काम्या जोशी का, तो उनके लिए थम्स अप और थैंक यू है। उसका सही जवाब है जिंजर यानी अदरक। और आज के लिए मेरा कोई सवाल नहीं है क्योंकि ये त्योहार का समय है। तो सब खाएं पिएं मस्त रहें स्वस्थ रहें। ऐसी ही रेसिपीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मस्ट कमेंट।